Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the another math class. In this class, we will discuss the topic least common multiple LCM. तो LCM की बात यहाँ पर आज हम करेंगे. The LCM of two or more algebraic expression is called the smallest expression that is divisible by each of the given expression. अच्छा, इससे पहले हमने HCF की बात की थी. तो HCF में मैंने कहा था कि हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर होता था जो कि हमारे पास इन दोनों को जो है ना एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता था. लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन. सबसे छोटा एक्सप्रेशन होगा दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. अब वो कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम. तो ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास कि एलसीएम हमेशा कॉमन फैक्टर्स और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं किसी भी, जब आप उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे और जो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे वो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस का एलसीएम कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर उसने फॉर्मूले में लिखा है कि हमारे पास देखिए उसने कहा कि द एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर्स, उसका जो है वो मल्टीपल होता है हमारे पास. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला है. ठीक है, ये मैं इसको अगर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है मेरे पास. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करता हूँ जो कि यहाँ पर गिवन है. ठीक है, द फर्स्ट एग्जांपल विच इज़ एग्जांपल नंबर 22. अब इसका हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, अब दो एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पर. तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो बेटे 4x² और y है, ये वाला एक्सप्रेशन है. और जो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वो 8x³ और y² है. अब देखें 4 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो बेसिकली 2 × 2 लिखा जा सकता है प्राइम फैक्टराइज. तो यहाँ पर हमने इसको 2 × 2 लिखा. उसके बाद x² है तो 2x आ रहे हैं, तो इसी वजह से इसको 2x को हमने सेपरेटली लिख दिया और एक यहाँ पर y भी आ गया. नेक्स्ट हमारे पास 8 है, तो 8 हमारे पास 2 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा. तो इस वजह से 2 × 2 लिखा हुआ है. तो 3 दफ़ा x आएगा जो x का क्यूब है और y का स्क्वायर है तो 2y आ जाएंगे. अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देखूँ तो देखो 2 यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 इसमें 2 आ रहे हैं. इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स में नंबर्स के लिहाज से बात करूँ तो 2 2 आएंगे. इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास 2x हैं और यहाँ पर भी 2x तो पड़े ही हुए हैं, तो दोनों x जो है यहाँ से कॉमन आते हैं तो 2x कॉमन आ गए. एक y भी यहाँ से कॉमन आता है, तो ये कॉमन फैक्टर्स मेरे पास आ गए जो कि 4 और x² और y बनाते हैं. तो बाकी बच जाने वाले होते हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं. इनके ऊपर वाले तो सारे ही कॉमन आ गए. तो यहाँ पर एक 2 बचा है और एक x बचा है और एक y बचा है, 2 और x और y. तो 2x y जो है नॉन कॉमन फैक्टर्स हो गए. तो एलसीएम के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 8x³ एंड y². तो ये इसका एलसीएम जब वो कैलकुलेट हो जाता है. तो एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है तो उसको भी देख लेते हैं बेटे. एग्जांपल नंबर 23 है. तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसमें दो जो है वो पोलिनोमियल्स गिवन हैं, उसकी फैक्टराइजेशन देखें. पहला जो है x² - 3x + 2. इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक से उसने सॉल्व किया. तो मिड टर्म ब्रेक आपने सीखी हुई है कि देखें x² - 3x प्लस का 2 है. तो सबसे पहले जब आपने किसी भी टर्म की मिड टर्म ब्रेक करनी होती है तो कांस्टेंट को क्या करते होते हैं, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ विच इज़ 1, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा. तो 2 के हमने फैक्टर्स ऐसे ढूंढने जो मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और ऐड करने पर बिटवीन वाली टर्म हमारे पास आ जाए. तो ये दोनों ही नंबर हैं 2 और 1 है, तो इस वजह से x² माइनस का ही दोनों नंबर लेंगे और माइनस का x और प्लस का 2. तो पहली दो टर्म में से x कॉमन है तो x - 2 बचेगा. तो यहाँ से -1 कॉमन, x - 2 रह जाएगा. फिर अगेन हमारे पास x - 2 कॉमन है तो बाकी हमारे पास x - 1 आ जाएगा. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी. तो यहाँ पर भी उसने उसी तरह से किया हुआ है. ठीक है, देख सकते हैं आप कि -2 और -1 जो है वो मिड टर्म ब्रेक की और x कॉमन लिया, x - 2 -1 कॉमन लिया, x - 2. तो ये पहले वाले एक्सप्रेशन की आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई है. अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन देखूँ तो यहाँ पर है x² - 1. ये तो एक आइडेंटिटी है. x² को हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है a² - b² विच इज इक्वल टू a + b एंड a - b. ये इसकी इक्वल आइडेंटिटी होती है. तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना उस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए, ठीक है, x² माइनस का 1 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा x + 1 और x - 1. इस वजह से यहाँ पर देखें x² - 1 को उसने लिखा है x + 1 और x - 1. तो ये जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन भी होगी यहाँ से. ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं यहाँ पर दो फैक्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया. तीसरा अब यहाँ पर ये आ गया x² - 5x + 4. इसकी भी मिड टर्म ब्रेक की मदद से हम कर सकते हैं. 4 को जब आप x² के कोफिशिएंट जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 आएगा. और यही वो फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने पर 5 भी आता है, दोनों माइनस में आएंगे. तो x कॉमन निकाला, x - 4 बचा, -1 कॉमन निकाला, x - 4. अब x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी है तो बाकी x - 1 रह जाएगा. तो ये तीसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज हो गया. अब जब तीनों फैक्टराइज हो जाते हैं तो फिर आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है और अनकॉमन फैक्टर्स. कॉमन में देखें यहाँ पर भी x - 1 आ रहा है, इस वाले में, इसमें भी x - 1 आ रहा है और इसमें भी x - 1 आ रहा है. तो कॉमन में तो x - 1 आ गया. तो बाकी बच जाएंगे वो नॉन कॉमन कहलाते हैं. तो एक x - 2 बच रहा है और यहाँ से x + 1 बच रहा है और यहाँ पे x - 4 बच रहा है. तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए. तो नेक्स्ट हमने इसका एलसीएम निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. तो देखें यहाँ पर अब हमने इसको जब वो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है,
दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कॉमन फैक्टर्स को भी और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो कैलकुलेट हो गया हुआ है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है ना हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी बारी बारी जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 है जो कि इससे रिलेटेड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी उसने कहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से है जो है हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो इसका जो थर्ड है, इसमें टोटल पार्ट जो है वो 5 है। ठीक है, तो बारी बारी हम इसको ईच पार्ट को जब वो कैलकुलेट करते हैं, सारे नंबर्स की हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर आसानी से जो है वो इनका एचसीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो है आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट इसका देखें तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें है 2a² b 4ab² और 6ab है। अब आपने इसमें सबसे पहला वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जो कि 2a² b आ रहा है, इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा एक ही है, और मल्टीप्लाइड यहाँ पर a की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा, a मल्टीप्लाई a, और b चूंकि एक ही है तो वो भी आ जाएगा हमारे पास। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट 4a और b² वाले की फैक्टराइजेशन। 4 का हमें पता है कि वो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस ही बात है, और एक a आ रहा है तो उसको भी लिख देंगे। सेम इसी तरह से b का स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स हमारे पास b आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो मेरे पास 6a और b आ रहा है। 6 का हमें पता है कि वो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, और एक a आ रहा है और एक ही b आ रहा है। लेकिन तीनों की मैंने फैक्टराइजेशन अब कर ली हुई है, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर्स इसके देखें तो मेरे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक तो मेरे पास तीनों के साथ, ठीक है, तीनों की जब हमने फैक्टराइजेशन कर ली हुई है तो एक तो 2 आ रहा है। देखना इस वाले एक्सप्रेशन में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एक कॉमन चीज़ जो है मेरे पास एक तो 2 आ गई। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर भी एक ए आ रहा है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो एक तो हमारे पास ए भी कॉमन आ गया। उसके बाद और ए, यहाँ ए है लेकिन और तो कोई भी नहीं है। बी देखें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बी भी कॉमन आ गया। 2a और b वो तीनों में हमारे पास था, तो ये कॉमन फैक्टर्स यहाँ से निकल आए। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो बाकी बच जाने वाले हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ से बारी बारी मैं सारों को लिख लूँगा नॉन कॉमन फैक्टर्स को। तो फर्स्ट वाले सिलेक्शन में देखें कि मेरे पास कौन सा वाला बच गया था, ये जिनके ऊपर मैंने ग्रीन से वो अंडरलाइन किया हुआ था वो तो कॉमन आ चुके हैं, तो ये एक बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, ए, तो इसका मतलब ये एक ए जो है मेरे पास एक नॉन कॉमन फैक्टर है। इसमें देखें तो एक ए 2 बचा है और एक बी बचा है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बी, ठीक, ये आ जाएगा इसमें से। यहाँ से एक 3 बचा है जस्ट। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से बेटे मल्टीप्लाई होके 2 3 ज़ा 6ab बचता है। अब एलसीएम के लिए है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेटे यहाँ से एलसीएम अगर इसका कैलकुलेट करें तो वो तो हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कॉमन फैक्टर्स देखें तो मेरे पास 2ab है, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर देखूँ तो वो 6ab आ रहा है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये जो है वो 12ab आ जाएगा। तो ये इसका जो है एलसीएम होगा 12। अच्छा, ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बनाएगा, और बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर बनाएगा, तो 12a² b² जो है ना वो इस इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसके हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है तो उसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है सब में। द सेकंड पार्ट इज दैट x² प्लस x। अब दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x³ प्लस x²। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन को हम करते हैं, तो फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे। तो देखें यहाँ से x² प्लस x है, इसको फैक्टराइज करना है तो देखें इन दोनों के अंदर कोई सेम टर्म पड़ी हुई है, तो बिल्कुल देखा जाए तो इन दोनों में x सेम है, इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन की टाइप्स हमने इससे पहले पढ़ ली हुई है। तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर देखें इसमें कितने x है, 2 थे तो एक कॉमन आ गया, तो बाकी एक x रह जाएगा। ये वाला x तो कॉमन आ चुका है, तो जस्ट क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखूँ तो बेटे वो है x³ प्लस का x² है। इन दोनों में देखूँ तो मेरे पास यहाँ x² है, यहाँ x³ है, एट लीस्ट इन दोनों में सेम टर्म जो पड़ी हुई है वो x² है। x² अगर कॉमन निकालें तो यहाँ 3 थे तो एक x बचेगा, और यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा। अच्छा, इस x² की फैक्टराइजेशन मजीद भी कुछ यूँ की जा सकती है कि x मल्टीप्लाई x और ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसकी जो है ना वो मेरे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म हो चुकी भी है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स देखा जाए तो जब एक तो इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, एक तो x कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो इसका मतलब x और x प्लस 1 में तो कॉमन फैक्टर आ जाएगी। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखूँ तो मेरे पास जस्ट एक x ही बचा है। ठीक है, वो मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से एक x, ये वाला x बचा जो अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर ये जस्ट x आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो है वो मेरे पास जस्ट कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, उनको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में एक x है और x प्लस 1 है,
मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर विच इज़ एक्स। एक्स को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो ये इसका जो है वो सेकंड पार्ट का एलसीएम कैलकुलेट हो गया। नाउ सॉल्व द थर्ड पार्ट। अब उसमें देखें तो मेरे पास थर्ड पार्ट के अंदर जस्ट पार्ट थ्री में ए स्क्वायर माइनस फोर ए है, प्लस का फोर है, और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस टू ए। अब इसको फैक्टराइज करना है तो बारी बारी हम पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहा हूँ विच इज़ ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर। अब ये ट्राइनोमियल है तो इसकी फैक्टराइजेशन मैंने मिड टर्म ब्रेक से की थी। अब उसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास कांस्टेंट यहाँ फोर है और एक्स ए स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, तो फोर को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करें तो बेटे फोर आता है, तो फोर के फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पर फोर आए, ऐड करने पर भी फोर आए, तो विच इज़ टू है। टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर एंड, और ये आइडेंटिटी भी बन रही है तो लेकिन मैं इसको मिड टर्म ब्रेक से ही कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस का टू ए माइनस का टू ए, दोनों ही माइनस में लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव फोर भी आ जाएगा, ऐड करने पर माइनस का फोर आ जाएगा। नाउ इन दोनों टर्म में से जस्ट ए कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा ए माइनस टू। अब इन दो में से माइनस टू कॉमन, ए माइनस टू रह जाएगा। अब इसमें फिर से ए माइनस टू कॉमन है तो बाकी बच जाने वाला नंबर भी ए माइनस टू ही होगा, तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। तो नेक्स्ट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए। इनमें तो जस्ट एक ए ही कॉमन आता है, तो ए को अगर हम कॉमन निकालें यहाँ रह जाएगा ए माइनस टू। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी हुई है दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो कॉमन फैक्टर्स इनमें देखूँ तो मेरे पास वो क्या आ रहे हैं जो दोनों में आ रहा हो, तो वो बेसिकली एक ही है जो कि एक्स माइनस ए माइनस टू है। यहाँ भी देखें ए माइनस टू है, यहाँ भी ए माइनस टू आ रहा है, एक ए माइनस टू ही है जो कि दोनों में कॉमन है। और बाकी नॉन कॉमन में देखूँ तो नॉन कॉमन में वो जो है, एक तो मेरे पास फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में जो कि अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ, वो एक तो ए माइनस टू है, ए कॉमन आया, एक नहीं आया, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से दूसरे एक्सप्रेशन में एक जस्ट ए बचा है। अब हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लाई होता है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। कॉमन फैक्टर में क्या है, ए माइनस टू, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में एक ए है और इंटू ए माइनस टू आ रहा है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो बेटे ए माइनस टू जब ए माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा विच इज़ ए माइनस टू होल स्क्वायर, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा जो कि पार्ट नंबर थ्री का है। नाउ सॉल्व द पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये भी बड़ा आसान है, इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं। द पार्ट फोर इज दैट एक्स फोर माइनस सिक्सटीन एंड एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम कंसिडर करें जो कि है एक्स फोर माइनस सिक्सटीन। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना कुछ यूँ की जा सकती है, एक्स आइडेंटिटी बनाकर इसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स फोर को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स फोर, जब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो, ठीक है। और ये 16 को लिखा जा सकता है फोर का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, इसको मजीद फैक्टराइज भी किया जा सकता है, जो कि प्लस वाला तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो माइनस वाला है ये एक्स स्क्वायर है, इस फोर को मजीद लिखा जा सकता है टू का स्क्वायर। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये आ जाएगा एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखें तो वो मेरे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आ रहा है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। इन दोनों के अंदर एक तो पहले तो कॉमन आ रहा है एक्स, यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर माइनस का फोर। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो बेटे ये कुछ यूँ लिख सकते हैं, एक एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को चेक करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के अंदर इसमें सबसे पहले देखूँ तो कॉमन फैक्टर्स जो है, एक तो यहाँ पर एक्स प्लस टू भी है, और देखिए एक्स प्लस टू इसमें भी आया और एक्स प्लस टू इसमें भी आया, एक्स माइनस टू इसमें भी आया, एक्स माइनस टू इसमें भी आया। इसका मतलब एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू ये कॉमन फैक्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखूँ तो वो मेरे पास क्या है, बाकी बच जाने वाले जो होते हैं वो नॉन कॉमन होते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर जो बचा है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस फोर बचा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट एक एक्स आया। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ से तो बेटे इसका जो एलसीएम निकलेगा वो मेरे पास है, कॉमन फैक्टर्स क्या है, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में एक एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। अच्छा, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली दोबारा से इसको क्लोज किया जा सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस बी का भी स्क्वायर होना है, बी का स्क्वायर यानी कि फोर आ जाएगा टू का स्क्वायर, मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो ये देन अगेन जो है आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी कि ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, इसको कंबाइन करें दोनों को तो यहाँ पर जो है मेरे पास मजीद एक आइडेंटिटी बनती है
एक तो यहाँ पर शुरू में एक एक्स आ गया, ये वाला एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे विच इज इक्वल टू एक्स फोर, और 16 का 4 का स्क्वेयर 16, ये इसका एलसीएम हो जाएगा सिंप्लीफाइड होके। ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी है ना, देखें ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स फोर, और 4 का स्क्वेयर मेरे पास 16 हो जाएगा। तो ये इसका जब वो एलसीएम भी कैलकुलेट हो गया फोर्थ पार्ट का। अब इसका फिफ्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, जो कि इसके इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, द फिफ्थ वन इज दैट 16 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 and 4 minus x square. Now factorize the first algebraic expression, which is 16 minus 4x square. What is the common between in these two terms? 4 is common. 4 अगर कॉमन है तो इनमें से 4 को अगर हम कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या रह जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो है वो 4 है तो 4 की फैक्टराइज फॉर्म 2 मल्टीप्लाई 2 होती है। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर और माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी है अभी हमने अप्लाई की है। ये एक प्लस में और एक माइनस में आएगा, विच इज़ 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ये इसकी फैक्टराइज होगी। द सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। ये ट्राइनोमियल है, इसको मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, माइनस 6 है, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट से जो कि माइनस 6 बनाएगा। इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो इसका पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप 6 को अगर पहले 2 पर डिवाइड करें तो 2 पर डिवाइड करने से 3 आएगा, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 भी बनते हैं और 1 भी आ जाता है ऐड करने पर, लेकिन एक पॉजिटिव लेंगे या एक नंबर नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर कुछ यूँ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x और माइनस का 2x कंसिडर करेंगे और माइनस का 6, 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 भी आ जाएगा, ऐड करने पर पॉजिटिव 1 भी आ जाएगा। तो पहली दो टर्म में से कॉमन क्या है x, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन x माइनस 3। अब यहाँ से x प्लस, ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेने की वजह से, x प्लस 3 कॉमन, बाकी मेरे पास x माइनस 2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। तो अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरे पास है क्या 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है। अब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें से अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो हैं इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, तो 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसकी तीनों की फैक्टराइजेशन हो चुकी हुई है। अब तीनों में से देखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, वो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स में देखूं तो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स, अच्छा अगर अब 3 भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए ना, तो ये बात याद रख लें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो नंबर तीनों के अंदर कॉमन होना ज़रूरी है। ठीक है, एक में भी दो में भी अगर वो कॉमन आ जाए तो उसको भी कॉमन फैक्टर ही कंसीडर करते होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा अब देखूँ मैं यहाँ पर तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो फर्स्ट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो ये जो है मेरे पास 2 प्लस एक्स है, ये लास्ट वाले में भी 2 प्लस एक्स आ रहा है। इट मीन कि ये दो में कॉमन है तो इसको हम कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो है वो मेरे पास 2 माइनस एक्स है। ठीक है, ये भी 2 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है ये भी कॉमन फैक्टर है। अच्छा इसको अगर मैं इन दो में से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूँ, ये जो एक्स माइनस 2 है ना, अगर इसको भी मैं कॉमन निकाल लूँ ना यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स प्लस 3, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन निकालें तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब ये है कि आपने इसमें से टर्म के साइन चेंज करने हैं। तो एक्स माइनस 2 है तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको उसके बाद यूँ लिख सकते हैं, ये माइनस शुरू में एज इट इज़ आ गया 1 एक्स प्लस 3 और 2 माइनस एक्स। जब इस तरह से लिख लेंगे तो इसका मतलब यहाँ से इसमें से भी ये 2 माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ गया। एक है हमारे पास 2 प्लस एक्स कॉमन आया और दूसरा है 2 माइनस एक्स कॉमन आ गया। अब बाकी जो बच जाने वाले हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब बाकी कौन कौन सा बचा है मेरे पास, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर जो एक तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि एक तो 4 बचा है। ठीक है, और 4 बचा है यानी कि ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 बचे हैं। ठीक है, फर्स्ट में तो यही बचा है। सेकंड वाले में देखें तो मेरे पास एक माइनस है और एक्स प्लस 3 है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ यूँ आ जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का 3, माइनस का एक्स और माइनस का 3 भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ना लिखूँ, माइनस को एज इट इज़ रहने दूँ, ठीक है, माइनस जब वो ये शुरू में ले आऊँगा तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, बाकी एक्स प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, सेकंड में ये आ गया और थर्ड में तो कुछ भी नहीं था, वो दोनों ही कॉमन आए थे। तो इसका जो अब एलसीएम होगा वो बेसिकली हमारे पास इनका प्रोडक्ट आना है। तो एलसीएम में एक तो 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स ये कॉमन है, मल्टीप्लाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये जो है तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो कि -4 मैं शुरू में लिख रहा हूँ, इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे 2 का भी स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
और आपके पास x+3 आ जाएगा। ये इसका जो है ना हमारे पास एलसीएम जो है वो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को फिर कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली आपको ये वाला लेक्चर भी समझ आ गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।